बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जीन इन एक्शन, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए। डीएनए के अंदर हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था हमने देखा कि डीएनए के अंदर बेसिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो डीएनए के अंदर जो बेसिस प्रेजेंट होती हैं वो कोड्स हुई होती हैं सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसिस करवाने के लिए, वो हम उसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड जीन। द जीन मस्ट ट्रांसमिट देयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। हमारे पास जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देते हैं। वो कहाँ से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। देयर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। इस वजह से जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल की हो रही होती है डीएनए से, इस कॉल ट्रांसक्रिप्शन। अगर तो हमारे पास सिंथेसिस हो रही है आरएनए मॉलिक्यूल की, आरएनए मॉलिक्यूल हमारे पास बन रहा है कहाँ से? डीएनए मॉलिक्यूल से, तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, और अगर आरएनए से प्रोटीन हमारे पास बन रही है राइबोसोम्स के ऊपर तो हम उसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो अलग अलग प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम आगे जाके डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इधर हम पढ़ते हैं थ्री मेजर काइंड्स ऑफ आरएनए। हमारे पास कुछ थ्री मेजर टाइप के आरएनए होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। देर आर थ्री मेजर काइंड ऑफ आरएनए। ईच आरएनए हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। हर आरएनए का प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में बहुत अहम रोल जो है वो अदा कर रहे होते हैं। ऑल आरएनए आर प्रोड्यूसेस इन द न्यूक्लियस फ्रॉम डीएनए। डीएनए से ही आरएनए बनते हैं और आरएनए बनकर किधर बन रहे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आरएनए है वो है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो लीनियर स्ट्रैंड होता है उसका। इट कैरी सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू द साइटोप्लाज्म, ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सके साइटोप्लाज्म तक। सेकंड हमारे पास आ जाता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम है कि उसने अमाइनो एसिड को पिक करना है, किधर से? साइटोप्लाज्म में से। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर से अमाइनो एसिड को पिक करता है, उसको लेकर जाता है राइबोसोम्स के पास। इट जॉइन द अमाइनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और अमाइनो एसिड्स को पिक करता जाता है और उसको ज्वाइन करवाता जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है। थर्ड वन हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का काम है, राइबोसोमल आरएनए विद प्रोटीन मेकअप राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए का काम है प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम्स बनाना। तो ये हमारे पास जो है वो थ्री मेजर काइंड के हमारे पास जो है वो आरएनए आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए उन्होंने दिया हुआ है कि अगर हमारे पास डीएनए से हमारे पास आरएनए बन रहा है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं ये प्रोसेस। डीएनए से आरएनए का बनना किधर हो रहा होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल्फ रेप्लिकेशन होती है, डीएनए खुद रेप्लिकेट कर सकता है। तो डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए हमारे पास क्या होता है? वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इस वजह से डीएनए से आरएनए का बनना न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन का बनना हमारे पास ट्रांसलेशन है, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती है और ट्रांसलेशन कहाँ पर होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है, जबकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है वो है जेनेटिक कोड। व्हाट इज जेनेटिक कोड? द जेनेटिक कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसिस और ट्रिपलेट कोड। हमारे पास थ्री ट्रिपलेट कोड को हम क्या कहते हैं? तीन बेसिस हमारे पास जो है वो अरेंज हुई होती हैं, इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। डीएनए मस्ट कोड ऑफ द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। डीएनए के अंदर डिफरेंट जो है वो 20 अमाइनो एसिड जो है वो कोड हुए होते हैं। डीएनए हैज़ इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेबिलिटीज़। डीएनए जो है ये इतनी कैपेबिलिटीज़ रखता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, देन वो पास आउट करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। दीज इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द डीएनए। डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डीएनए ट्रांसफर करता है इन सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए तक। ईच थ्री बेसिस कॉम्बिनेशन इज कोडॉन, और हम इन थ्री बेसिस कॉम्बिनेशन को क्या कह रहे होते हैं? कोडॉन कह रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कोडॉन जो है वो थ्री बेसिस जो है वो कैसे अरेंज होती हैं। देर आर 64 पॉसिबल कोडॉन। 64 पॉसिबल कोडॉन्स जो है वो बन सकते हैं, बट देर आर ओनली 20 अमाइनो एसिड। होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड सिर्फ 20 हैं, लेकिन उन 20 को हमने जो है वो अरेंज करके पॉसिबल 64 जो है वो कोडोन जो है वो बनते हैं। हेंस मोर ऑफ देन वन कोडोन कैन स्पेसिफाई सेम अमाइनो एसिड, और इसी वजह से हर कोडोन के पास जो है वो एक स्पेसिफिक हमारे पास अमाइनो एसिड्स होती है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोड इज कॉल्ड
डीजेनरेसी, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो कोड की होती है इसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेसी कहते हैं। ऑल कोडोन डज नॉट कोड फॉर द अमाइनो एसिड, हर जो तमाम कोडोन होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं हुए होते। दीज आर सम इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडोन, कुछ हमारे पास इनिशिएशन कोडोन्स होते हैं, कुछ हमारे पास टर्मिनेशन कोडोन्स होते हैं। अब हमारे पास जो टर्मिनेशन कोडोन्स होते हैं वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, दीज बेस सीक्वेंस UAA, UAG एंड UGA, ये हमारे पास क्या है, तीनों टर्मिनेशन कोडोन है। और आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो है वो 3 बेसिस ऐड होती हैं, 3 बेसिस अरेंज होके एक कोडोन बना रही हैं। इसी तरह ये भी 3 बेसिस अरेंज होके एक कोडोन बना रही हैं, और सेम एज इट इज़ ऐसे ही ये 3 बेसिस भी अरेंज होके कोडोन बना रही हैं। हमने जब पीछे DNA का इंट्रोडक्टरी हमने अपनी वीडियो बनाई थी, हमने पढ़ा था DNA के बारे में, उधर हमने इन बेसिस के बारे में पढ़ा था, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिस हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है वो बॉन्ड आपस में लिंक करती हैं और 3 बेस पेयर बनाती हैं। 3 बेस पेयर को हम बोलते हैं कोडॉन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्मिनेशन कोडॉन है। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन्स हैं। और स्टॉप कोडॉन्स हम इनको कह सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ये स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, उधर रुक जाती है इन्फॉर्मेशन। दे इंडिकेट द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के अंदर ये क्या होते हैं, ये हमारे पास इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट आ गया, इधर अब ख़त्म हो जाना है। जो इनिशिएशन है वो क्या करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं प्रोसेस को, और वो हमारे पास क्या है, इनिशिएशन कोडॉन हमारे पास सिर्फ एक ही है, AUG। ए का मतलब एडेनिन, यूरासिल और गवानिन, ये हमारे पास क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है। फॉर द अमाइनो एसिड मेथियोनिन, मेथियोनिन अमाइनो एसिड के लिए ये हमारे पास इनिशिएशन कोडॉन होता है AUG। इट इज़ a स्टार्ट कोडॉन, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्टार्ट कोडॉन होता है। अब इधर हम जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी अपनी RNA की, ट्रांसफ़र RNA, मैसेंजर RNA की, तो वो हमारे, और राइबोसोमल RNA की, तो इस तरह से वो होती हैं। और ये हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड होता है कि हमारे पास, जैसे हमने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा था 5 to 3 एंड, तो ये इधर देखें 3 to 5 एंड है। ये हमारे पास एक एंटी कोडोन लूप बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो है ब्लैक से शो जो हो रही हैं वो हमारे पास अनयूजुअल बेसिस हैं, और बाकी हमारे पास यूजुअल बेसिस हैं। आप इधर देख सकते हैं कि 3 बेस पेयर मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। जैसे ACC एक कोडॉन होगा, ACC फिर सेकंड कोडॉन होगा, CCG हमारे पास ऐसे ऐसे इन सब के अंदर जो है वो पॉसिबल 64 कोडॉन जो है वो हमारे पास बन सकते हैं उनके पेयर। तो ये हमारे पास 3 जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं। जैसे कि ये, जैसे आपको मैंने ये फर्स्ट बताया, ACC एक हमारे पास कोडॉन होगा, सेकंड हमारे पास ACC दूसरा कोडॉन होगा, फिर CGC हमारे पास थर्ड कोडॉन होगा, फिर CAC, इसी तरह AGG। तो ऐसे ही ये चेंज है एंटी कोडॉन लूप की चलती जाती है। और हमारे पास ये क्या होते हैं, ये हमारे पास कोडॉन होते हैं। ये हमारे पास जो है वो 3 बेस पेयर अरेंज हुई होती हैं, और हमारे पास जो है वो इस तरह से हमारे पास कोडोन आ जाते हैं। ये हमारे पास है यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गवानिन। इस तरह से अरेंज कर लें आप। फर्स्ट पोजीशन में आपने ऐसे लिखना है, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन और गवानिन, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी सेकंड पोजीशन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गवानिन। इसी तरह से थर्ड पोजीशन में हमारे पास जो है वो आएंगे हमारे पास ये बेसिस पेयर। तो ये जो है हमारे पास बनते हैं इस तरह से UUU, ठीक है। उस दूसरा हमारे पास बनेगा UUC, और तीसरा हमारे पास बनेगा UUA, ठीक है। इसी तरह ये कैसे उन्होंने अरेंज की हैं, ये वाला देखिए, फर्स्ट वन का U और थर्ड का U, ठीक है। ये हमारे पास बना एक, फिर सेकंड वन हमारा, हम फिर इसको इसके साथ जो है वो करते हैं मल्टीप्लाई। इस तरह से U, फिर सेकंड वन हमारे पास आएगा U, फिर हमारे पास आएगा ये वाला C आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड वन आएगा UUA, यानी कि ये वाला U, फिर ये वाला U और ये वाला A हमारे पास आएगा। थर्ड वन हमारे पास आएगा UUG हमारे पास आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो बनते हैं। फिर सेकंड वन जो हम देखेंगे वो हमारे पास कैसे होगा, वो भी सेम ऐसे ही, फर्स्ट वाले UCU, फिर हमारे पास, तो हमारे पास ये बना UCU, फिर आएगा UCC, तो ये हमारे पास को बनेगा एक जो है वो कोडॉन बनेगा। फिर हमारे पास आएगा इस तरह से U, और इस तरह से हमारे पास आएगा ये वाला C, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा A। फिर हमारे पास बनेगा U,
फिर हमारे पास बनेगा सी, फिर हमारे पास बनेगा जी। इसी तरह से ये सब जो है वो अरेंज हुए होते हैं। फिर आगे से हम यू को जो है वो ए के साथ और इस इन थर्ड वाली पोजीशन के जो हमारे पास बेसिस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस तरह से पेयर्स जो हैं वो बनते जाते हैं। तो ये पेयर जो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक पेयर्स होते हैं। जैसे कि आप देखें एलानिन के लिए ALA होगा, ठीक है, ये एलानिन के लिए होगा, ARG आर्जिनिन के लिए होगा, ASN एस्पैराजीन के लिए होगा। इस तरह के हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास कोडोन आ जाते हैं। LEU लियोसिन के लिए होगा, LYS लाइसिन के लिए, MET मेथियोनिन के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट कोडोन होते हैं और इस तरह से इन कोडोन्स को जो है हम जो बेसिस को जो है वो हम मल्टीप्लाई करके अरेंज हुए होते हैं। और ये जो है वो स्पेसिफिक हमारे पास जो है वो कोडोन होते हैं, इनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है और ये हमारे पास जो है वो DNA के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कोडॉन्स के ऊपर था और हमारे पास जो है वो कुछ हमारे पास जेनेटिक कोड थे। ये हमारे पास जेनेटिक कोड होते हैं, इनके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती है। तो आप आज के इस लेक्चर को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। आप इसको आज के इस मेरी वीडियो को देखें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।